प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जीसी रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है नालंदा विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सभी लोगों को सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही भारत अपनी समृद्ध और गौरवपूर्ण संस्कृति के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए लगातार प्रयास करता रहा। प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक मूल्य की स्थापना के क्रम में बिना राग और द्वेष से भारत ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान के आलोक से प्रकाशित किया। जब संपूर्ण विश्व नंगा घूम रहा था, किसी प्रकार का उसमें सांस्कृतिक विकास नहीं था, तब भारत में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और इसी कड़ी में भारत में दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जो नालंदा और तक्षशिला के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत विश्वगुरु रहा और उसने अपने ज्ञान और विज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। आज का जो हमारा विषय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत की गौरवशाली अतीत का एक प्रमुख प्रतीक विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई देशों का एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां विश्व के कई देशों के छात्र अध्ययन प्राप्त करने के लिए आते थे। कई विदेशी यात्रियों जैसे ह्वेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत शी यू की में और इति सिंह ने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को बताया है। इसके अलावा उत्खनन से प्राप्त इसके ध्वंसावशेष स्वयं ही इसकी विशालता, भव्यता और गौरव गाथा का गीत गाता प्रतीत होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाले गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा में स्थापित किया गया। नालंदा की ऐतिहासिकता को जानने के लिए भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ उत्खनन कराया जा चुका है। उत्खनन से नालंदा के संबंध में अनेक रोचक और अद्भुत जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान के लिए 7 बड़े कक्ष और 300 छोटे कक्ष बनाए गए थे। आज की तरह विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास अर्थात हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध थी। नालंदा विश्वविद्यालय की ज्ञान ज्योति के आकर्षण के कारण ही यहाँ जावा, चीन, सुमात्रा, तिब्बत, लंका और कोरिया के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तरह नालंदा विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्यापन विशेष रूप से होता था। प्राचीन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ हस्तलिखित ग्रंथ को रखने के लिए एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि इसे 3 बड़े बड़े भवनों में विभाजित किया गया था। इन विभाजित भवनों को रत्न सागर, रत्न दोधी और रत्न रंजक नाम से जाना जाता था। ये जो तीनों भवन थे, इनकी अपनी अलग विशेषता थी
जो इसे अपने आप में आधुनिक विश्वविद्यालयों की सुविधाओं से संपन्न करती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों से नालंदा विश्वविद्यालय की विशालता के संबंध में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। जब ह्वेनसांग इस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, तब यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। चीनी यात्री इतसिंग भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में नालंदा विश्वविद्यालय में 3,000 विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण करने की बात करता है। इनके विवरणों के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या लगभग 1,500 थी, जो एक विशाल विश्वविद्यालय की सूचना हमें देता है। सभी शिक्षक अपने अपने विषयों में सिद्ध थे, पारंगत थे, निपुण थे, ज्ञानवान और नीतिवान होते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन पारदर्शी और राग द्वेष से परे था। उसकी अपनी समिति होती थी। इस पर राजाओं का नियंत्रण नाम मात्र का होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक मंडली में बौद्ध विद्वान ह्वेनसांग को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा महान विद्वान धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणपति, जीन मित्र और आर्यदेव जैसे प्रतिभा संपन्न आचार्य भी इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। महान आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे और उन्होंने अपने ज्ञानपुंज से नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व प्रसिद्ध बनाया। इसी शिक्षा स्थली से धर्मकीर्ति, जिसे भारत का कांट कहा जाता है, नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा जिन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, असंग और वसुबंध जैसे महान विचारक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि वहाँ का द्वारपाल भी योग्यता संपन्न प्रकांड विद्वान होता था। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को सर्वप्रथम द्वारपाल से वाद विवाद करना पड़ता था और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही प्रवेश मिल पाता था। विश्वविद्यालय का प्रशासन कठोर और न्यायपरक था। शिक्षा की भाषा पाली थी। यहाँ विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। अनेक शासकों द्वारा इसे बड़े पैमाने पर अनुदान दिए जाते रहे हैं, जिसके चलते इसे कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। किंतु इसका गौरवपूर्ण अध्याय तब समाप्त होता है जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने कट्टरता के वशीभूत होकर इस पवित्र संस्था को जला डाला। आज देश की सरकार 5वीं शताब्दी के स्वर्णिम सांस्कृतिक कालखंड के ध्वंसावशेषों पर एक नई इबारत लिखने का प्रयास करने का निश्चय किया है और यह निश्चय ही भारत सरकार की सार्थक सोच को अभिव्यक्त करता है। इससे देश की भावी पीढ़ी को अपनी कालजयी संस्कृति पर अभिमान करने का भी भरोसा जगेगा। थैंक यू।